यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है कि इन 31 दिनों में आप आशीष पा रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देख रहे हैं। आप विश्वास में मजबूत हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आपने इन 31 सिद्धांतों को, इन चैप्टरों को अपने जीवन में लागू कर लिया तो मेरा विश्वास है आप एक जयवंत जीवन जियोगे। इस 2025 में आप हारा हुआ नहीं बल्कि विजय का जीवन जियोगे। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि डोंट फाइट योर बैटल। अपना युद्ध स्वयं न लड़े। आपको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मसीह यीशु में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और इसलिए आपको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है लोग आपसे लड़ते हों, हो सकता है लोग आपसे झगड़ते हों, हो सकता है लोग आपके विरोध में काम करते हों, लेकिन यदि आप इस जीवन में जयवंत होना चाहते हैं, विजयी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ना। आपको उन लोगों से लड़ने के लिए नहीं जाना है। आपको लड़ना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? ऐसे समय में आपको क्या करना है? ऐसे समय में आपको चुपचाप रहना है, साइलेंट रहना है। आपको उनका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनसे झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके लिए कोर्ट कचहरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके विरोध में अपने साथ में लोगों को खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको चुपचाप रहना है। आपको कुछ नहीं करना है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि ये एक जयवंत जीवन जीने की कुंजी है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो बाइबल आपके लिए कहती है, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहां पर परमेश्वर मूसा से इस बात को कहते हैं और मूसा इजराइलियों से कह रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर आप ही स्वयं तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चुपचाप रहना है। तुम्हें युद्ध में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने तलवार भाले निकालने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल चुपचाप रहना है और परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। यहां पर फिरौन अपनी पूरी सेना को लेकर इजरायलियों को मारने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा है, जिस कारण से इजरायली लोग बहुत डर गए हैं, घबरा गए हैं और आगे उनके लाल समुद्र है और उसे पार करना उनके लिए नामुमकिन है। इसलिए वो घबरा गए, मूसा से कुड़कुड़ाने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उससे कहा कि लोगों से ऐसा कह कि तुम चुपचाप रहो, तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम केवल चुपचाप रहो और मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। आपको अपने विरोधियों से लड़ना नहीं है। आपको अपने विरोधियों को अपशब्द नहीं बोलने हैं, बल्कि क्या करना है? आपको कुछ नहीं बोलना, आपको साइलेंट रहना है, क्योंकि यहोवा आपकी ओर से लड़ेगा। आपको खड़े खड़े बस उस उद्धार के काम को, उसके कार्य को देखना है। आपको लड़ना नहीं है। आज जो विजय जीने का जो सिद्धांत मैं आपको सिखा रहा हूं वो ये है कि आपको किसी से भी लड़ना नहीं है। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं। यहां तक कि आपको अपने पति से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी पत्नी से लड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको अपने बगल पड़ोसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने साथ में काम करने वाले व्यक्ति से, अपने बॉस से लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
अपने कर्मचारियों से आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने विरोधियों से आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखा रही है कि तुम चुपचाप रहो, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें लड़ना नहीं है, क्योंकि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास की किताब उसका 20 अध्याय में राजा यहोशापात के बारे में। यहोशापात जब सेनाओं से घिर गया उसका राज्य, तो परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू उनसे मत डर, तुम कल युद्ध क्षेत्र में जाओ, लेकिन तुम्हें वहां लड़ना नहीं होगा, तुम्हें युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। वे लोग जब युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे, तो वे लोग भजन गाते गाते युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे। वहां हजारों की सेना है और ये भजन गाते हुए युद्ध क्षेत्र में जा रही है। जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, सब लोग, जितने भी विरोधी सेना थे, वे सब समाप्त हो चुके हैं। लाशें ही लाशों का ढेर वहां लगा हुआ है। किसने वो युद्ध लड़ दिया? परमेश्वर ने वो युद्ध लड़ दिया। यहां तक ऐसा हुआ कि वे लोग एक दूसरे को अपने आप मारने लगे। परमेश्वर ने यहोशापात की ओर से युद्ध को लड़ा। कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की मानी, ये चुपचाप हो गए, ये लड़ने के लिए नहीं गए, ये तलवार भाला लेकर नहीं गए, बल्कि ये तो भजन गाते गाते जा रहे हैं। और जब ये भजन गा रहे थे, उसी समय परमेश्वर ने वहां ऐसा कार्य किया कि वे लोग स्वयं समाप्त हो गए। कहने का क्या मतलब है कि आप अपना युद्ध स्वयं न लड़ें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा। अब मैं इसमें यह नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरे की हानि की कल्पना करें कि परमेश्वर इसे नष्ट कर दे, परमेश्वर इसे नष्ट कर, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आगे साम वाली प्रार्थना में हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह क्या सिखाते हैं इस विषय में, युद्ध के विषय में, अपना बैटल लड़ने के विषय में। फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि आपको युद्ध नहीं लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ना है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, आपको अपना युद्ध नहीं लड़ना है। आपको यह भी प्रार्थना नहीं कि प्रभु इनको नष्ट कर दे, इनकी हानि कर दे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको अपना युद्ध लड़ना ही नहीं है, स्वयं परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है? आपको चुपचाप रहना है, आपको चुपचाप रहना है, कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहना है। यदि आप चुपचाप रहना सीख गए, तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, और यदि आप स्वयं लड़ गए तो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं लड़ेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। मेरी एक गवाही है कि मेरा बहुत सर दुखता था, इतना कि मैं दिन भर रोती रहती थी कि मेरा हमेशा सर दुखता था। मैं एक दिन मिनिस्ट्री में फ़ोन की और प्रार्थना कराया और मेरा सर एकदम ठीक हो गया है। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैंने थायराइड की जांच कराई थी और मैंने कहा था कि मेरी जांच नॉर्मल आएगी तो मैं गवाही दूंगी। तो परमेश्वर ने मुझ पर अपनी कृपा की और मेरा नॉर्मल रिपोर्ट आई है। और एक गवाही मेरी बहुत बड़ी है कि एक बगल की भाभी रहती थी, वो कभी मतलब इतना ज़्यादा परेशान थी, उनको टीबी हो गया था और उनको ये हो रहा था कि उनको बच्चा कभी नहीं होगा। तो एक दिन आई मेरे यहाँ घर और वो फिर उन्होंने मसीह के बारे में सुना और वो मसीह को अपनाई, उन्होंने बपतिस्मा लिया और आज वो भली चंगी हैं और उनका एक बेटा हुआ है। मैंने कहा था उनको बच्चा होगा और मैं गवाही दूंगी। तो परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद, और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद, और उनकी मिनिस्ट्री और उनके बच्चों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित और खुश हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री में आप बड़े ही उत्साह के साथ में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी सामर्थ को देख रहे हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि आप अच्छे और भले पिता हैं, आप बहुत ही भले हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर प्रभु आपने हम सबको संभाला और प्रभु जी अच्छी नींद से सुलाए और आज का नया दिन हम सबके जीवनों में जोड़ दिया और आज हम जीवित रहकर प्रभु तेरे वचन को सुन पा रहे और संगति कर पा रहे। प्रभु ये तेरी बहुत बड़ी दया है जो हम सब पर हुआ है पिता परमेश्वर। खुदावन हम सबको आप ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि आज के दिन में जो भी कार्य हम सबके द्वारा हो पिता, वो सब प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु हम सबको प्रभु जी आपके फेवर की, आपके सपोर्ट के और विशेषकर प्रभु आपके जो सहायक आपने हमें दिया है, पवित्र आत्मा आपके सहायता और मदद और आपकी अगुवाई की जरूरत है। प्रभु इस समय प्रभु जो भी नेगेटिविटी है, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स हैं प्रभु, बीमारियां हैं, नकारात्मक बातें हैं, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, इस समय यदि आपके बेटे बेटियों के जीवन में ये सारी बातें पाई जाती हैं तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बातों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इनके जीवन से ये सारी बातें निकलकर चली जाए, इनके परिवारों में तेरी शांति आए। हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक तनाव, हर एक नेगेटिव सोच यीशु के नाम से दूर हो इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद करते कि आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु यहोवा का है। प्रभु तूने कहा है कि तुम अपना युद्ध, अपना बैटल अपने आप मत लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करते इस समय बहुत से प्रभु पर्सनल लाइफ और जॉब में और अन्य क्षेत्रों में प्रभु बहुत से बैटल्स, प्रभु बहुत से युद्ध हैं जो इन भाई बहनों के सामने है। विरोधी इनके आगे है प्रभु, लोग इनके कामों को बिगाड़ रहे हैं प्रभु, इनकी योजनाओं को नष्ट कर रहे हैं प्रभु, परंतु पिता आपका वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी है। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों के जीवन में एक अद्भुत कार्य करें प्रभु, वो चुप रहने पाए और आप उनके ओर से उनके लिए कार्य करें प्रभु जी। जो विरोधी हैं उनके हृदय को अपने बेटे बेटियों के लिए आप बदल दें प्रभु जी। जो कार्य रुके पड़े हैं यीशु के नाम से वो काम सफल हो जाए। जिस प्रकार यहोशापात उनकी प्रजा के लिए प्रभु तूने अद्भुत किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए खुदावन हम आपके फेवर को, हम आपके सपोर्ट को मांगते हैं परमेश्वर, ताकि आपके फेवर के द्वारा आपके लोग प्रभु ऊंचाइयों पर पहुंचे। यदि आज बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं बन पा रहे हैं, जिन पे रुकावटें आ रही हैं प्रभु, और उन्होंने बहुत परिश्रम कर लिया पिता, परंतु प्रभु असफलता को देखा, परंतु आज हम यीशु मसीह नासरी के नाम से वो रुकावट, वो असफलता, वो बैरियर्स को हम यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं और कहते हैं रास्ते, मार्ग खुल जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपके लोग चुप रहने पाए, प्रार्थना करने पाए, उन लोगों के हृदय के लिए, उनके बदलने के लिए प्रार्थना करने पाए प्रभु, और वो लोग बदलें और आपके नाम की महिमा हो। यदि प्रभु बहुत से लोग प्रभु इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, खुदावन इनकी बढ़ोतरी, इनकी सफलता आपकी ओर से है पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारी योग्यता आपकी ओर से है। हाँ प्रभु इन भाई बहनों की योग्यता आपकी ओर से है प्रभु, आप दया करें प्रभु जी, इन्हें आप इनके घर में ऊंचा करें प्रभु, आप इनको इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके कार्य करने वाले क्षेत्र में ऊंचा करे प्रभु, जब सब लोग इनके विरोध में हैं परंतु आप इनके पक्ष में है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज बहुत सी मुश्किलों का सामना प्रभु जब ये कर रहे हैं, उन सारी मुश्किलों को यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं इनके बच्चों के लिए प्रभु, यीशु के नाम से इनके बच्चे सफल होने पाए, इनका परिवार सफल होने पाए, इनका परिवार तेरी अद्भुत योजना को अपने जीवन में देख सके प्रभु। यदि आज ये जॉबलेस है, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करें। डिप्रेशन में है, डिप्रेशन को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, हर प्रकार के नकारात्मक बातों को कैंसिल करते हैं। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। I command sickness गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी को कहते हैं जाओ इसी वक्त। नौजवान भाई बहनों के शरीर से कहते हैं बीमारियों को जाओ यीशु नासरी के नाम से। बुजुर्गों के शरीर से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के हर एक उस व्यक्ति के रोग को अपने ऊपर ले लिया प्रभु और दुखों को उठा लिया प्रभु जी, क्योंकि इनका विश्वास तुझ पर है और तेरा वचन कहता है कि जो तुझ पर भरोसा रखता है वो किसी भी रीति लज्जित नहीं होता। प्रभु
प्रभु आप इनके जीवन में सफलता दें। प्रभु एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें। प्रभु जी जिन बहनों ने प्रभु बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं की हैं कि उनकी कोई भी संतान नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष देकर ब्लेस करें, क्योंकि वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपके नाम से आपके लोगों को ब्लेस करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु उन्हें ब्लेस करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करते। खुदावन वो अपने गोल को अचीव करें, ऊंचे ऊंचे पदों पर तेरे ये लोग नियुक्त हों, और परमेश्वर अपने जीवन में ये जो मुश्किलें देख रहे हैं वो मुश्किलें यीशु के नाम से दूर होने पाए, और ये प्रभु आपके बड़े फेवर को, आपके बड़े सपोर्ट को अपने जीवन में देख सके। थैंक यू जीसस। इस समय पिता हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, इस सुबह में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, धोखे से प्रभु इन्हें और इनके परिवार को बचाएं। आपके लहू में इन्हें कवर करते हैं। आपके स्वर्गदूत प्रभु इनके चारों ओर आग की सी सहरपना बनकर इनकी सुरक्षा करते हैं। आपका वचन कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वे तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। धन्यवाद पिता आपके वायदे के लिए, आपके प्रॉमिस के लिए। धन्यवाद पिता, जिस काम पर आज के दिन में तेरे बेटे बेटे हाथ लगाएं वो काम सफल हो यीशु के नाम से। आपके लोग प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। लॉर्ड जीसस हम आपका आदर करते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं पिता। इस दिन में अपने लोगों के साथ में हुए, आपका फेवर वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखें प्रभु। इनके परिवार के लोग बदलने पाए प्रभु, हर एक वो विरोधी प्रभु जो इनके अगेंस्ट में है उसका हृदय परमेश्वर आपके प्रेम से भरने पाए पिता। जितनी विनतियां आपके आगे रखी गई, मैं धन्यवादित हूं कि आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहनों का, बच्चों का जन्मदिन है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। आप उनको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करें, और सच में परमेश्वर वो आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखे। आज हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके आगे रखते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।